विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रधान जी आप बताओ, ये जो राहुल गांधी दिन भर आजकल टीवी पे यही खबर चल रही, सोशल मीडिया पे भी सबसे ज्यादा यही चल रही। गांव देहात में आप प्रधान हो, इतने समय से, लंबे समय से मैं आपकी चौपाल पे अक्सर आता हूँ, इसलिए भी आता हूँ कि यहाँ लोग बहुत मुझे मिल जाते हैं बात करने वाले। और एकदम देखिए, शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई, इनको अभी मालूम है। आपको ये वोट चोरी का जो उन्होंने आरोप लगाया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो सब गलत है। चोरी की तो नहीं हो सकता, बाकी ये धांधलेबाजी तो है, चोरी की तो नहीं होती वोट। तो राहुल का तो एक मतलब हो रहा हूँ, जरा सी कोई बात कहेगा उसका हवा बना के इतनी बड़ी बात बना खड़ी कर देते हैं ये। तो भाई चोरी की तो नहीं है, पर हाँ इनके घपलेबाजी तो है कुछ। एक बात सुनो, वो तो इन्होंने छोड़ो ही नहीं है। विपक्ष तो छोड़ो ही नहीं, विपक्ष एक राहुल कहे कुछ, बाकी एक बात जरा सी की लिखाड़ेगा मुझसे, वहाँ में 1000 बात जोड़ के खड़ी कर दे। फिर ये बीजेपी वाले ये उसमें वाकई पूरी बात को अर्थ तो नहीं लगाते। कोई बात कहो आदमी तो वाकई 2 मीनिंग होते हैं, 2 अर्थ हो गए, लेकिन वे तो वाकई नेगेटिव लगा के और उसको धावा बना खड़ा कर दें कि भाई इसने तो ये कर दिया। कभी उसको कहेंगे पप्पू है जी, पप्पू बना दिया, कभी कुछ कहें ये। हालांकि विपक्ष में जो बैठा हो उसको नहीं कहना चाहिए ऐसे, लेकिन अब कोई मर्यादा नहीं रह रही। लोकसभा में भी, विधानसभा में भी कोई भी मर्यादा नहीं रह रही। रही बात गांव के चुनाव की, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर, मैं अपने क्षेत्र की बताऊं, बीजेपी की वोट देंगे। क्यों? सुरेंद्र नागर हमारे क्षेत्र का है और हमारा नेता भी है, उसे नेता मानते हैं। जहाँ को कहेगा वो वोट उसे को ही देते हैं, चाहे कोई कांग्रेस को हो या पहले वो बसपा से लड़े तो बसपा में बसपा में थे, सबने एक होकर वोट दीजिए। जब सपा में, जब हम कही, जब सारा क्षेत्र ने, पूरे इलाके ने सपा के साथ रही है, गुजर जितनी भी सीट ही है। अच्छा, ये इस गुजर नेता जिधर जा, गुजर उधर चले जा। हाँ जी, सीधा फंडा, सीधा है। कोई पार्टी वोटी का मतलब, कोई पार्टी गाँव में नहीं है। तो नहीं, ये जो इस बात देखो, आप इतने साल से हो और इस गांव में भी आपका पूरा लोगों का सम्मान है। पहले देखिए, आप शुरू से देख रहे हो, पहले वोट कहते थे बूथ कैप्चरिंग कर लिया, पहले फर्जी वोट डाल दिया, जब क्या नाम है, ठप्पा लगे। हमारे भी एक रिश्तेदार चुनाव लड़े थे, तो हम लोग उस समय बच्चे थे, हमने देखा तो लोग 5 लोग बैठ के मार दबा दब दिए जा रहे हैं वोट और उसमें डाले जा रहे हैं। तो हमको लगे कि ये कौन सा वोट हो रहा है, लेकिन वो सामान्य बात थी उन दिनों। धन और बल जिसके पास है वो अपना बूथ कैप्चर कर ले रहा है। फिर ईवीएम आया तो ये हुआ कि कुछ थमा है मामला। फिर सिक्योरिटी जब लगने लगी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगने लगी, पुलिस होमगार्ड हट गए, तो फिर ये लगा कि नहीं, अब वोट कुछ ठीक हो रहा। अब ये राहुल गांधी ने कह दिया वोट चोरी, यानी वो दिखा रहे हैं पूरा सबूत दिखा करके। अब वो सबूत सही है कि नहीं वो तो इलेक्शन कमीशन बताएगा, लेकिन सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर अब तक लोग पॉलिटिकल पार्टी, नेता, गुंडा इस पे आरोप लगाते थे। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना ये पहली बार हुआ। तो गांव में इसको लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, गांव के लोग तो यूँ तो देख रहे हैं कि ये जितनी भी फर्जी वोट पहले पड़े ही, एक तरफा जैसा चुनाव होगा भी एक लगा दो, वो सिस्टम तो अब रहा नहीं है। और रही या कि राहुल गांधी की या चुनाव आयोग की, अब ये तो ये जो ना एक पीछे एक शोर मचा हो, अगर भाई ये जो मशीन है ये भी बंद कर रखी है। जब चुनाव हुआ पिछला, अब भाई मशीन बंद हो गई है, एक कोई सा बटन दबा लो, फूल कोई दबाएगा। तो फिर पीछे इंक्वायरी हमारे यहाँ हुआ, हमने रुकवा दी भी है, तो देख लो इसे। तो वहाँ में कुछ गड़बड़ नहीं पाई, वाई की पाई भाई। तो ऐसी कोई मशीन में तो कोई दिक्कत है नहीं थी, ये तो बंद हो गया जब से भाई एक तरफा चुनाव हो गया। अच्छा, ये चुनाव आयोग की साख पहले जैसी थी लोगों के दिमाग में, उससे गिरी है या जैसी थी वैसी? ना गिरी भी ना जी, वैसे चुनाव आयोग की अच्छी है वो।
छवि अच्छी है। और अब शायद कुछ यहाँ पे मामला बिगड़ेगा, क्योंकि ये तो दबाव में भी तो आएंगे अब ये दबाव में आएंगे। अभी जैसे अभी सुन रहे हमने टीवी पे देखे हो कि उनके आधार कार्ड से बिहार में वोट नहीं बन रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया हुआ, आदेश दिया हुआ, लेकिन वो नहीं बना रहे, तो वे भी तो दबाव में चल रहे हैं। और उसमें हाँ ज़्यादातर वोटर ने कैंसिल कर रहे हैं, तो अब तानाशाही होगी ये, तो अब ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं अब। तो यहाँ में कुछ ना कुछ तो इनको है, लेकिन विपक्ष पे आड़े ले जाएंगे यार, बस चुप लगा जा, विपक्ष क्या करेगा। आप क्या मानो? मैं बिल्कुल बेकार हो रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुना। जो कुछ अब तक आपने बात करी है, किस बारे में हो रही है, क्या पूछ रहे हो और क्या कह रहे हो? एक बात सुनो, नहीं, एक बार मैं पहले भी आया था। मैं कल से जो है ना जुकाम नजला और ये हो रहा है, कानन में और ज्यादा बंद होगा, मुझे हवा भी अच्छे नहीं लग रही, मैं यूँ परेशान हूँ। और कोई दिक्कत नहीं। आपके बैंक से पैसा निकल गया? वो ना सुन रहे क्या कह रहे हो आप?